इधर डिंडौरी में एक बार फिर से एक जीवित व्यक्ति को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद वो व्यक्ति खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए मजबूर है। मामला जिला मुख्यालय से लगे डांड बिछिया गांव का है, जहां पर राम विशाल गौतम नाम के शख्स का आधार कार्ड ये दर्शाकर डीएक्टिवेट कर दिया गया कि उसकी मौत हो चुकी है। वहीं राम विशाल को इस बात की जानकारी तब लगी जब उसे अचानक सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया। राम विशाल ने ग्राम पंचायत से लेकर राजधानी भोपाल तक खुद को जिंदा साबित करने के लिए अफसरों से गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। मेरा नाम तो चैनाबाई है, खैर मेरा राम विशाल को बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा, न राशन मिल रहा, न सरकारी पैसा खेत में मिल रहा, और न उसके वो में मरना घोंसले में डाल दिया आ रहा है। क्या हुआ था? क्या आधार कार्ड हाँ, आधार कार्ड भी ओके हुआ हो गया है, कुछ ओके लाभ कुछ में दिखाए नहीं। और एक ही लड़का है, हम तो वही के पीछे लगे हैं, बाप महतारी दोनों। तो भाई ओके कुछ हो बने का चाहिए। क्या हुआ? उनके आधार कार्ड में क्या दिखा रहा है? उनके आधार कार्ड में मृत्यु घोषणा से दिखा रहा है। अच्छा। तो आप लोग कब से परेशान है? साल भर से जो हो गए। साल भर से कब से इतनी उतनी घूम रहा है, जा रहा है रोज, बिल्कुल कि मोर बन जा, आधार कार्ड बन जा, तो कुछ तो लाभ हो जाओ उसको। इस संबंध में जो ई गवर्नेंस मैनेजर है उनसे जानकारी ली गई। उनके द्वारा बताया गया है कि इनका जो प्रकरण है वो UIDAI दिल्ली भेजा गया है और उसमें थोड़ा समय लगने की संभावना है वैसे, लेकिन हाँ यथासंभव उनकी जो मदद है वो की जाएगी। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले में एक बार फिर एक जीवित व्यक्ति को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद वो व्यक्ति खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए मजबूर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये राम विशाल गौतम नाम के व्यक्ति हैं, जिनको आधार कार्ड में इनकी ID जो है डीएक्टिवेटेड कर दी गई है और इसमें बाकायदा दर्ज कर दिया गया है कि इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। जिसके बाद ये जो राम विशाल हैं, ये लगातार खुद को जिंदा साबित करने के लिए कलेक्टर ऑफिस और तमाम सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। इनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई, कैसे आपको आधार कार्ड में मृत घोषित किया गया? सर, जब मैं KYC करवाने गया, अपडेट करवाने गया, तो मेरे को पता चला 7-8 महीने पहले कि आपको मृत घोषित कर दिया गया है। तो मैं यहाँ पर जन सुनवाई में दिया, तो दीपक सर मेरे को बोले, जो आधार सेंटर सबसे हेड है, वो बोले कि नहीं आपको भोपाल जाना पड़ेगा। तो वहाँ भी मैं वहाँ गया, तो वहाँ के बायो अपडेट करवाया, तो बायो अपडेट वहाँ भी नहीं हो पाया, नहीं आपको डिंडौरी से ही बिगाड़ दिया गया है, मृत घोषित कर दिया गया है। तो मैं यहाँ भी चक्कर काट रहा हूँ, कम से कम 1 साल से होकर पीछे लगे, और अभी वो कह रहे हैं बन जाएगा और बन ही नहीं रहा है। बस ये लापरवाही कर रहा है। मेरे को सरकारी योजनाओं का लाभ सब प्रकार से बंद कर दिया गया है, और राशन भी मिलता था वो भी बंद हो गया है, और घर में परिवार चलाने के लिए बहुत समस्याएं आ रही हैं, बच्चों का एडमिशन भी नहीं हो पा रहे हैं, बहुत समस्याएं। तो ये आधार को अपडेट कराने के लिए, सुधरवाने के लिए आप भोपाल तक गए? भोपाल तक गए हूँ सर, वहाँ भी कह दिए गए हैं कि आपको बन जाएगा और नहीं बन पा रहा है, और वो बोल दिए डिंडौरी से ही आपको मृत घोषित कर दिया गया है। तो आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलता था जो अब मिलना बंद हो गया है? सर, बेरोजगारी भत्ता मिलता था, और जनधन योजना वाले भी सरकार दे रहे थे, और राशन भी मिल रहा था। तो सभी योजनाओं को बंद कर दिया गया, और पैसे भी नहीं निकल रहे। आधार कार्ड से किसी प्रकार से कोई भी काम वंचित हूँ मैं, किसी प्रकार से पट्टा के KYC नहीं हो रहा है, खेतों के पट्टा KYC नहीं हो रहा है। तो किस कलेक्टर मैडम से आपने बताया? जी, कलेक्टर मैडम से बताया, तो वो कह रहे हैं ठीक है बन जाएगा। 2-3 बार हो गया, हर महीने आता हूँ, 8-9 महीने से पीछे लगा हूँ, पर नहीं बन पा रहा है। ये आपको कब मालूम चला कि आपके आधार कार्ड में गड़बड़ी हुई है? ये 7-8 महीना हो गया सर, जब जी तो पीछे लगा हूँ, तो अभी तक कह रहे हैं कि बस बन जाएगा, पर नहीं बन पा रहा है। हर सरकारी योजना सब प्रकार से बंद कर दिया गया है। आपके परिवार में और कौन है कमाने वाला? कौन कौन है परिवार में? परिवार में कोई नहीं है सर, मैं ही हूँ, सिर्फ माँ बाप सिर्फ विकलांग है सर, और छोटे 2-3 बच्चे हैं। उनकी पत्नी भी है, उनसे हम बात करते हैं। क्या दिक्कत हो रही है आपके पति की आधार कार्ड में? सर, पट्टा का KYC नहीं हो रहा है, और जो पैसा मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है, और राशन में KYC नहीं हो रहा है, वो भी बंद हो गया है। तो कैसे घर अभी चल रहा है, कैसे आप लोग कर रहे हैं? मजबूर हैं सर, किसी तरह अभी मजदूरी कर रहे हैं। तो ये थे पीड़ित जो व्यक्ति हैं राम विशाल गौतम, और जो उनकी पत्नी उनके साथ में है। ये खुद को जिंदा साबित करने के लिए लगभग 8-9 महीने से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। मैं आपको बता दूं, डिंडौरी जिले में यह कोई पहला मामला नहीं है जब किसी
जीवित व्यक्ति को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया हो। आए दिन ऐसे मामले निकलकर सामने आते रहते हैं, लेकिन जो लापरवाह अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिनकी वजह से ये त्रुटियां होती है, उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने की वजह से ऐसे मामले निकलकर सामने आते रहते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में राम विशाल जो गौतम है उनके आधार को कब तक सही किया जाता है और इसमें जो लापरवाही जिसने की है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। विजय तिवारी, NDTV, डिंडौरी। इधर धार जिले में बेमौसम बारिश ने किसान